स्वागत है आप सभी का अपनी चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। आज के इस वीडियो में माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। देखिए माध्य को इंग्लिश में कहते हैं मीन, और माध्य निकालने का सूत्र होता है आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। अब देखिए सूत्र में आंकड़ों का योग कह रहा है, तो पहले आंकड़ों को समझते हैं। देखिए आंकड़ों कहने का अर्थ यह होता है कि प्रश्न में जो सभी संख्या दिया हुआ है तो ये सभी संख्या कहलाता है आंकड़ा। और आगे क्या करें, आंकड़ों का योग, यानी कि ये सभी संख्या जो दिया हुआ है इस सभी का जोड़ बट्टा आंकड़ों की संख्या, यानी कि बट्टा में लिखेंगे कि कै गो संख्या दिया हुआ है, यानी कि 1 2 3 4 5 को संख्या दिया हुआ है तो बट्टा में लिखेंगे 5। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो पहले यहाँ पे सूत्र को लिखेंगे। सूत्र क्या है, माध्य बराबर आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। तो सूत्र को लिख दिए। अब देखिए आंकड़ों का योग यानी कि ये जो सभी संख्या दिया हुआ इस सभी संख्या का जोड़, तो इसको जोड़ के रूप में लिखेंगे। तो 3 प्लस अब है 4, तो 4 प्लस अब है 5, तो 5 प्लस अब है 17, तो 17 प्लस 1 है तो 1, बट्टा है तो बट्टा दे देंगे। अब देखिए आंकड़ों की संख्या, तो गिनेंगे कि क्या गो संख्या है, तो 1 2 3 4 5 गो संख्या है, तो बट्टा में लिख देंगे 5। अब इस सभी को जोड़ेंगे तो 3 और 4 हो जाएगा 7, 7 5 12, 12 और 17 हो जाएगा 29, 29 और 1 हो जाएगा 30, तो लिखेंगे 30 बट्टा में 5। अब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 5 छक्के 30, तो बराबर कितना आ गया 6। यानी कि ये जो आंकड़ा दिया हुआ है इसका माध्य हो जाएगा 6। एक और प्रश्न देख लेते हैं। तो ये आंकड़ा दिया हुआ है और इसका माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पे सूत्र नहीं लिखते हैं, इस सभी को डायरेक्ट जोड़ के रूप में लिख देते हैं। तो आंकड़ों का योग यानी कि इसका जोड़ निकालेंगे तो ये क्या है, 2 है तो 2 प्लस 6 है, अब तो 6 प्लस 3 है तो 3 प्लस अब 1 है तो 1 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 3 बट्टा आंकड़ों की संख्या। तो गिनेंगे कि अब कै गो संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो संख्या है, तो बट्टा में लिख देंगे 7। अब इस सभी को जोड़ेंगे तो 2 और 6 हो जाएगा 8, 8 3 11, 11 और 1 12, 12 8 20, 20 5 25, 25 3 28, तो लिखेंगे 28 बट्टा में 7 है तो 7। अब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 7 चौक 28, तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी कि ये जो आंकड़ा दिया हुआ है इसका माध्य हो जाएगा 4। तो माध्य निकालना सीख गए। अब इसके बाद माध्यिका निकालना सीखेंगे। तो देखिए माध्यिका को इंग्लिश में कहते हैं मीडियन। और माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले प्रश्न में जो आंकड़ा दिया रहता है उसको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको बढ़ते क्रम में लिखते हैं या घटते क्रम में। तो चलिए हम इसको बढ़ते क्रम में लिखते हैं। बढ़ते क्रम कहने का अर्थ यह हुआ कि सबसे पहले सबसे छोटा वाला लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बाद उससे बड़ी लिखेंगे। तो चलिए इसको बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो देखिए इसमें सबसे छोटा कौन है, तो 7 है, तो सबसे पहले लिखेंगे 7 को। 7 के बाद कौन है, 8 है, तो अब लिखेंगे 8 को। 8 के बाद कौन है, 9, तो फिर लिखेंगे 9 को। 9 के बाद है 10, तो फिर लिखेंगे 10 को। 10 के बाद 11 है, तो अब लिखेंगे 11 को। 11 के बाद 12 है, तो फिर लिखेंगे 12। 12 के बाद 15 है, तो लिखेंगे 15 को। अब देखिए इसको बढ़ते क्रम में लिख लिए। बढ़ते क्रम में लिखने के बाद क्या करेंगे कि एगो संख्या बाईं तरफ से छोड़ेंगे तो एगो संख्या दाईं तरफ से छोड़ेंगे, फिर दूसरी संख्या बाईं तरफ से छोड़ेंगे तो दूसरी संख्या दाईं तरफ से भी छोड़ेंगे, तीसरी संख्या बाईं तरफ से छोड़ेंगे तो तीसरी संख्या दाईं तरफ से भी छोड़ेंगे। जब दोनों तरफ से छोड़ेंगे तो बीच में एगो संख्या बच जाएगा,
तो जो संख्या बीच में बच जाएगा वही कहलाएगा आंकड़ा का माध्य। तो यहाँ देखिए कौन बच गया, 10 बच गया, तो ये 10 जो है यही हो जाएगा इसका माध्यिका। तो अब लिखेंगे माध्यिका बराबर में 10। अब देखिए इसमें ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक और संख्या रहता, तो 4 गो संख्या इस तरफ से छोड़ते तो 4 गो संख्या इस तरफ से भी छोड़ते, तो बीच में कोई संख्या बचता ही नहीं, तो उसका माध्यिका निकलता ही नहीं। तो चलिए इस टाइप का भी प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आंकड़ा दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे कि बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो इसमें देखिए सबसे छोटा कौन है, तो 3 है, तो सबसे पहले लिख देंगे 3 को। 3 के बाद कौन है, 5 है, तो फिर लिखेंगे 5 को। 5 के बाद 6 है, तो लिखेंगे 6 को। 6 के बाद 7 है, तो लिखेंगे 7 को। 7 के बाद 8 है, तो लिखेंगे 8 को। 8 के बाद 9 है, तो फिर लिख देंगे 9। 9 के बाद 10 है, तो लिखेंगे 10। 10 के बाद 12 है, तो लिखेंगे 12 को। तो देखिए इसको बढ़ते क्रम में लिख दिए। अब क्या करेंगे कि एगो संख्या दाईं तरफ से छोड़ेंगे, तो फिर एगो संख्या बाईं तरफ से भी छोड़ेंगे। दूगो संख्या दाईं तरफ से छोड़ेंगे, तो दूगो संख्या बाईं तरफ से भी छोड़ेंगे। तो देखिए एक संख्या बाईं तरफ से छोड़े, तो एक संख्या दाईं तरफ से छोड़ दिए। दूसरी संख्या छोड़े बाईं तरफ से, तो दूसरी संख्या दाईं तरफ से भी छोड़े। तीसरी संख्या, तो यहाँ से भी तीसरी संख्या। अब देखिए यदि चौथी संख्या बाईं तरफ से छोड़ेंगे, तो चौथी संख्या दाईं तरफ से भी छोड़ना पड़ेगा। तो बीच में कोई संख्या बचेगा ही नहीं, तो इसका माध्यिका निकलेगा ही नहीं। तो इस तरह के प्रश्न में क्या करते हैं कि इस दोनों संख्या को पकड़ लेते हैं। तो इस दोनों संख्या को पकड़ लेंगे और इस दोनों को जोड़ देंगे। तो अब लिखेंगे माध्यिका बराबर 7 + 8, दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। तो बट्टा में 2 लिख दिया। अब जोड़ेंगे तो 7 8 हो जाएगा 15 बट्टा में 2। अब इसको काटेंगे तो ये कितना से कट जाएगा, 2 सत्ते 14 और 5, तो ये क्या हो गया 7.5। तो यही हो जाएगा इसका माध्यिका। तो माध्यिका निकालना भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बहुलक निकालना सीखेंगे। तो देखिए बहुलक को इंग्लिश में कहते हैं मोड। अब देखिए बहुलक निकालने के लिए जो संख्या सबसे ज्यादा बार रहता है वही संख्या कहलाता है उस आंकड़ा का बहुलक। देखिएगा कैसे। देखिए यहाँ पे 3 कितना बार है, तो 3 एक ही बार है, तो यहाँ पे लिखते 3 एक बार। 4 है, 4 कितना बार है, तो 4 भी एक ही बार है, तो लिखेंगे 4 एक बार। अब 4 के बाद कितना है, 7 है, 7 कितना बार है, 1 2 और 1 3 बार है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 3 बार। 7 के बाद कितना है, 2 है, 2 कितना बार है, एक ही बार है, तो लिखेंगे 2 एक बार। अब देखिए ये 7 तो हो गया है। अब कितना है, 6 6 कितना बार है, तो 6 भी एक ही बार है, तो लिखेंगे 6 एक बार। अब है 9 9 कितना बार है, तो 9 एक ही बार है, तो लिखेंगे एक बार। अब देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा बार कौन है, तो 7 7 कितना बार है, 3 बार। तो बहुलक निकालने के लिए जो संख्या सबसे ज्यादा बार रहता है वही कहलाता है बहुलक। तो अब यहाँ पे लिखेंगे बहुलक बराबर में 7। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए ये जो है ये आप लोगों को समझने के लिए लिखे हैं, ये लिखना जरूरी नहीं है। अब एक और प्रश्न देख लेते हैं। तो ये प्रश्न है, तो देखिए ये जो प्रश्न है इसमें 3 कितना बार है, 1 2 और 1 3 बार, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 3 बार। अब 4 4 कितना बार है, 1 और 1 2 बार, तो लिखेंगे 4 2 बार। अब 0 कितना बार है, 1 बार, तो लिखेंगे 0 1 बार। 5 कितना बार है, तो 5 भी एक ही बार है, तो लिखेंगे 5 एक बार। अब देखिए सबसे ज्यादा बार कौन है, तो 3 3 कितना बार है, 3 बार। तो ये जो 3 है ये हो जाएगा ये आंकड़ा का बहुलक। तो अब लिखेंगे बहुलक बराबर में 3, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद परिसर निकालना सीखेंगे। तो देखिए परिसर को इंग्लिश में कहते हैं रेंज। परिसर निकालने के लिए
सूत्र होता है तो सूत्र को पहले लिख देते हैं। परिसर बराबर सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, ये होता है परिसर निकालने का सूत्र। अब देखेंगे कि आंकड़ा जो दिया हुआ है इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सा है। तो देखिए आप देख पा रहे हैं कि ये जो आंकड़ा है इसमें सबसे बड़ी संख्या ये 30 है और सबसे छोटी संख्या कौन है, तो सबसे छोटी संख्या ये 9 है। तो सबसे बड़ी संख्या के स्थान पे लिख देंगे 30 माइनस क्या होता है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 9 है तो 9 बराबर 30 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो ये जो आंकड़ा है इसका परिसर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब इसके बाद एक और प्रश्न देख लेते हैं परिसर का। तो परिसर निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। तो इसमें चुनेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो यहाँ देखिए कि 81 सबसे बड़ा है और सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा देखिए ये 12 है। तो क्या करेंगे 81 में से 12 को घटा देंगे, घटाने के बाद जितना आएगा वही हो जाएगा परिसर। तो देखिए 11 में से 2 को घटाएंगे आ जाएगा 9, अब 7 में से 1 को घटाएंगे तो आ जाएगा 6। तो ये जो आंकड़ा है इसका परिसर आ गया 69, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एक प्रश्न देते हैं। तो देखिए ये जो आंकड़ा दिया हुआ है इस आंकड़ा का आप लोग माध्य निकालिएगा और माध्यिका निकालिएगा और जो आंसर आएगा वो कमेंट कीजिएगा।